अब रही बात कि महागठबंधन से विशाल जायसवाल आते हैं तो लड़ाई टफ हो जाएगी। नीतीश की लड़ाई, टक्कर की लड़ाई, नीतीश द्विवेदी आएंगे तो टक्कर की लड़ाई होगी। उधर से उस खेमा से यदि जेडीयू से हेमनारायण शाह को टिकट मिलेगी और महागठबंधन से यदि विशाल जायसवाल को मिलेगा तो अब जनता में जो आवाज है जो हम लोग सुनते हैं वो भी देखिए, तो कुंतल कृष्ण अभी बोल रहे हैं कि हमको भी टिकट मिल गया। टिकटवा तो मिलेगा, कुंतल कृष्ण को जो टिकट मिल जाएगा ना तो कुंतल कृष्ण का पलड़ा भारी हो जाएगा बनिस्बत की उनके बिरादरी का वोट निर्णायक वोट है। महाराजगंज में भूमिहार वर्ग का वोट नंबर 2 पे है। बनिया वर्ग को पूरे छाटिएगा और एक तरफ भूमिहार वर्ग छाटिएगा तो पलड़ा उनका भारी रहेगा और राजपूत वोट सट जाएगा कुंतल कृष्ण के साथ। चूंकि अब रंग जो भूमिहार और राजपूत में यहाँ बनता नहीं है, लेकिन उसामा साहब लड़ रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा। रघुनाथपुर विधानसभा में 2 ही आदमी उम्मीदवारी पेश करेंगे। हमको लगता है कि मनोज सिंह, उसामा साहब। तो राजनीति के अपने माने एकदम डायरेक्ट चेहरा लेकर अपने शरीर लगा करके मनोज सिंह भारी पड़ेंगे राजनीतिक अनुभव के आधार पर। मनोज सिंह ओसामा साहब से, लेकिन ओसामा साहब में यूथों को लेकर के ज्यादा पकड़ है और मुस्लिम समुदाय में ज्यादा पकड़ है, यादव में अपना पकड़ है। और शहाबुद्दीन साहब को याद कीजिए, दरौंदा सीट की यदि बगल की बात करते हैं, दरौंदा में कर्णजीत सिंह का टिकट कोई काटने नहीं जा रहे। अजय सिंह का कहाँ छवि होगा, अजय सिंह का लड़ाई होगा। अजय सिंह बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और 2 चरण में चुनाव होगा। 6 तारीख को और 11 तारीख को नवंबर में चुनाव है और इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी। तमाम जो पार्टी के सदस्य थे, जो कई लोग थे जो हर जगह अपना तैयारी कर रहे थे, लोगों के बीच अपना पकड़ बना रहे थे, जिसका दिन अब आ चुका है। कल से नॉमिनेशन भी स्टार्ट होने वाला है और इस चुनाव को लेकर के अभी हम सिवान में हैं और सिवान की कुछ सीटों को लेकर के बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, बिहार को लेकर के भी और जो लोकल जो प्रत्याशी हैं उनको भी लेकर के। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। बिहार विधानसभा चुनाव है, कई पार्टियां नई आई है और कई पार्टियां पुरानी है। पहले उसको लेकर के बात कर लिया जाए, किस पार्टी का बोलबाला रहेगा? देखिए, बोलबाला को लेकर के यदि चर्चा किया जाए तो बोलबाला 2 ही पार्टी का है। यदि कहा जाए तो पार्टी का नहीं कह के गठबंधन का कहा जाए तो गठबंधन में एगो बोलबाला महागठबंधन एनडीए एगो साइड से आ रहे हैं जनसुराज, ये इन लोगों का बोलबाला है। बाकी लोगों का बोलबाला क्या कहा, जैसे पुष्पा पांडे की, कौन पांडे हैं, एक पुष्पा पांडे, तो वो लोग उतना ही नहीं है। सिवान की बात करें, सिवान जिले की, तो उसमें एक महाराजगंज विधानसभा है जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है इसमें, क्योंकि जो महागठबंधन है उसमें नीतीश द्विवेदी है वीआईपी के, ये भी मानिए तो अहम ही है। विनोद जायसवाल के लड़के हैं विशाल जायसवाल, ये भी आरजेडी के एक अहम मतलब चेहरा है, मुख्य चेहरा। और कांग्रेस का दावेदारी सीट है, वर्तमान कांग्रेस के ही प्रतिनिधि है जो जीते हुए। देखिए, यदि कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे जी हैं, काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वजन से बोलते हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और वजन से बोलते हैं। लेकिन सच कहा जाए ना तो यदि गीता हाथ में लेकर के कहा जाए तो पिछले 5 साल पहले वो चुनाव जीते। हम लोगों जैसे आदमी उनको आज तक 5 साल में 10 बार देखा होगा और उनकी बोली सामने से 1-2 बार 3 बार देखा होगा। और जनता से उनका लगाव बहुत कम रहा है, अटैचमेंट। कहने दीजिए, वो कहेंगे जी ना आप सब जनता से मिले, सब काम किए हैं, लेकिन एक चीज है, वो क्या नाम है कि महाराज शहर के चुनिंदा जगह पर कुछ काम करवाए हैं, जैसे बाउंड्री बनवा दिए, कहीं रोड बनवा दिए, नेम प्लेट लग गया, लेकिन जनता उनको इस बार 100% नकार देगी, फाइनल है। वो नहीं निकलेंगे। वो चुनाव टिकट यदि उनका मिल गया तो समझिए कि उनको मैंने कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता होने के कारण, बहुत दिनों से कांग्रेस में रहने के कारण, कांग्रेस की सेवा करने के कारण, जेल जाने के कारण, इंदिरा जी का साथ देने के कारण उनको हो सकता है कि लोग टिकट दे तो ऐसे ही औपचारिकता के लिए एगो सीट, चलो 243 में लड़ रहे हैं महागठबंधन, एगो सीट इसी तरह दे दिया जाए। तो आज यदि उधर से किसी को एनडीए की तरफ से मिलेगा तो वो आसानी से सीट निकाल लेगा। अब रही बात कि महागठबंधन से विशाल जायसवाल आते हैं तो लड़ाई टफ हो जाएगी। नीतीश की लड़ाई, टक्कर की लड़ाई, नीतीश द्विवेदी आएंगे तो टक्कर की लड़ाई होगी। उधर से उस खेमा से यदि हेमनारायण शाह को टिकट मिलेगी, महागठबंधन से यदि विशाल जायसवाल को मिलेगा तो अब जनता में जो आवाज है जो हम लोग सुनते हैं, तो जनता की कुछ आवाज तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर तय है कि तेजस्वी और विशाल में बहुत दूरी का अंतर नहीं है, बहुत नजदीकी का अंतर, माने एकदम नजदीक लोग हैं।
नीतीश कुमार में और हेमनारायण साह में बहुत दूरी का अंतर है। तो यदि ये दोनों आदमी दोनों एक ही बिरादरी के हैं, जात सेम हो गया, जात सेम हो गया बिहार में जाति की राजनीति ही चलती है। तो जाति की यदि राजनीति है तो अब यहाँ सरप्लस क्या रहेगा विशाल जायसवाल के पास कि इनके पिताजी एमएलसी हैं यहाँ के, पूरा महागठबंधन अपना पावर यहाँ लगा देगा, उधर से एनडीए लगाएगा अपना पावर। तो यदि जात पर चर्चा किया जाए तो बनिया वर्ग से हेमनारायण साहब, बनिया वर्ग से विशाल जायसवाल। अभी महाराजगंज का देखिएगा 40-50% लोग इनके साथ घूम रहे हैं, 50% हेमनारायण साहब। उनके साथ जो घूमने वाले कौन कौन लोग हैं, तो उनको जो फायदा पहले पहुंचा दिए हैं, जो ठेकेदारी करा लिए हैं, उनके साथ रहे हैं, उनके सुख दुख में गए हैं, वो लोग उनके साथ हैं। अब बाकी लोग इनके साथ हैं। अभी महाराज इनके महाराज इनकी बात बता रहे हैं। आप भैया सब जगह से सब लोगों का बात पता कर लीजिएगा, महाराजगंज के लोग क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे 4 लोग कहीं बैठे हों और उसमें से एक आदमी किसी को गाली दिया है, तो कोई नेता पूछेगा ये हमरा गाली देते रहो, तू कह ना हमरा नहीं पूछा ना, तीसरे का नाम रखेगा जो नहीं था वो रहे, हम गाली ना दे रहे, वो आया तो गाली दिया था ना, वो गाली नहीं था जो कि वो गाली दिए थे। महाराजगंज क्लियर कट कुछ नहीं करेगा, दिन में इनके साथ, रात में उनके साथ। तो निकलेगा कौन? यदि जात की लड़ाई होगी ना तो देखिएगा हेमनारायण साह के पास बेस वोट एनडीए का हर कास्ट का है। विशाल जायसवाल यदि राजपूतों को रिझाने में लग गए, मिल गए, 200% भूमिहार वर्ग का वोट ले लिए, तो विशाल जायसवाल का पलड़ा भर देगा। चाहे मुस्लिम वोट 100% मिलेगा, यादव का वोट हमको लगता है 100% यादव का वोट नहीं मिलेगा, महागठबंधन को 100% यादव का वोट नहीं मिलेगा। यादव अब लोग जो कलम चला रहे हैं ना, उसमें से 40% वोट एनडीए को जाएगा। देखिएगा जिन लोगों को सरकार ने दे दिया है ना फायदा, वो लोग भूलने नहीं जा रहे हैं, और खास करके महिलाएं नहीं भूल रही है नीतीश कुमार को। जो अभी आया है, जो चाहे जो 50 वर्ष के ऊपर के होंगे वो देखे होंगे 90-95 के दशक का जो नौटंकी। तो जितने इम्प्लॉय लोग हैं, जिनको बहुत से मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन लोग हैं, वो 90-95 के दशक को देखा है, वो नहीं जाएगा। तो वो लोग हैं उधर एनडीए के तरफ, लेकिन यहाँ पलड़ा भारी हो जाएगा विशाल जायसवाल का। जब राजपूत और भूमिहार का राजपूत वोट जहां रिझाए तो सरप्लस में विशाल जायसवाल का पलड़ा भारी रहेगा, ये फाइनल है। हेमनारायण साह को पूरा टक्कर देंगे, जबरदस्त टक्कर होगा। जिस तरह से 16 या 1700 वोट से हारे थे हेमनारायण साह, लड़ाई वो कांटे की लड़ाई हो रही है। कुंतल कृष्णा भी एक है, वो भी देखिए, तो कुंतल कृष्ण अभी बोल रहे हैं कि हमको भी टिकट मिल गया। टिकटवा तो मिलेगा, कुंतल कृष्ण को जो टिकट मिल जाएगा ना, तो कुंतल कृष्ण का पलड़ा भारी हो जाएगा, बनिस्बत की उनके बिरादरी का वोट निर्णायक वोट है। महाराजगंज में भूमिहार वर्ग का वोट नंबर 2 पे है, बनिया वर्ग का पूरे छाटिएगा और एक तरफ भूमिहार वर्ग छाटिएगा तो पलड़ा उनका भारी रहेगा, और राजपूत वोट सट जाएगा कुंतल कृष्ण के साथ। चूंकि अब रंग जो भूमिहार और राजपूत में यहाँ बनता नहीं है, लेकिन इसके पहले यदि चुनाव लड़े थे ये डॉक्टर साहब देवरंजन सिंह, तो उनको देख लिएगा जितना यहाँ का गांव है राजपूतों का, वहां देखिएगा 95% राजपूतों का वोट देवरंजन सिंह को मिला था। तो उस हिसाब से बोलने में, पर्सनालिटी, एजुकेशन, चूंकि लोकल के हैं, तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा कुंतल कृष्ण को हेमनारायण साह से ज्यादा। तो अगर कुंतल कृष्ण आते हैं तो हेमनारायण कमजोर होंगे। अरे हेमनारायण साह, कुंतल कृष्ण आएंगे तो हेमनारायण साह को टिकट नहीं मिलेगा ना भाई। विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएंगे कुंतल कृष्ण के तुलना में, ये फाइनल है। नीतीश द्विवेदी का क्या होगा? नीतीश 100 दिन वो घूमे हैं क्षेत्र में, 1000 की कितना दिन से घूम रहे हैं, 1100-1200 दिन हो गया होगा। लेकिन अभी मुख्य चेहरा भी है, वीआईपी का मुख्य, चूंकि अब जैसे क्या कहा जाए, मतलब अभी उनके लिए लड़ाई, एक बार क्षेत्र में घूमे हैं, 1000 दिन घूमे हैं, हमको नहीं लगता है कि टिकट वीआईपी को यहाँ मिलेगा। क्योंकि महाराजगंज अब विजय शंकर दुबे को कौन हटाएगा, विशाल जायसवाल को कैसे दरकिनार कर करके और नीतीश द्विवेदी को दे दिया जाएगा। एगो एमएलसी का खरपति का बेटा है, तेजस्वी के साथ अपना फ्रेंडशिप का रिश्ता है। एगो विजय शंकर दुबे हैं कि जो आज से 40 से जितना जिनका उम्र, इनका दुगुना उम्र से कांग्रेस के सेवक रहे हैं, मंत्री भी रहे, तो उन लोगों का काट कर टिकट नीतीश द्विवेदी को मिलने जा रहा है। इनको नहीं मिलेगा। नहीं, अब तो अब फाइनल हो जाएगा, कल सुबह तक देखिए ना वो कहां से नीतीश द्विवेदी को मिलेगा। हाँ, यदि टिकट नीतीश द्विवेदी को मिलता है तो, यदि इनको टिकट मिलता है और उधर से हेमनारायण साह को टिकट मिलता है, इनके समझने के पहले हेमनारायण साह सीट निकाल करके चले जाएंगे। राजनीति का खेल अभी नीतीश द्विवेदी के लिए बहुत दूर है। अभी कुंतल कृष्ण का मजा हुआ खिलाड़ी है, मतलब दोनों। हाँ, वो पलड़ा एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। बनिस्पत यदि कुंतल कृष्ण उधर से आते हैं
और विशाल जायसवाल महागठबंधन से आते हैं, तो पलड़ा उधर का भारी रहेगा। यदि इधर से आ रहे हैं, क्या नाम है कि हेमनारायण शाह को मिलता है, तो विशाल जायसवाल का पलड़ा भारी रहेगा। यदि इधर से नीतीश द्विवेदी आते हैं, उधर से हेमनाथ शाह आते हैं, तो हेमनाथ शाह का पलड़ा भारी रहेगा। इधर से नीतीश द्विवेदी आते हैं, उधर कुंतर से तो आराम से सीट निकाल कर लेकर चला जाए, निकाल लेगा, ताकि पढ़ा लिखा है और राजनीति का हर जानता है इनपुट आउटपुट। और नीतीश द्विवेदी को राजनीति का इनपुट आउटपुट कोई बैकडोर से दे रहा है, बैकडोर से दे रहा है, उस चीज की खुलासा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनका जो सलाहकार है वो एक पत्रकार ही है, और बहुत एनालिसिस करके वो पत्रकार उनको दे रहा है, शब्दों को, चुनिंदा शब्दों को दे रहा है। उनके द्वारा ही, जो पत्रकार की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा ही बताया गया था आज से कुछ बहुत दिनों पहले, 10-15 दिन पहले, कि पटना में मार हो रहा है यही टिकट के लिए। मुकेश सहनी मतलब लगातार भाई मुकेश सहनी जी मार करने जा रहे हैं वो तेजस्वी यादव के अथी पर, वो सब कहने दीजिए मार हो रहा है। हाँ, मुकेश सहनी का जो दायरा है, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उसमें इनका वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि स्मार्ट हैं, मतलब फेस अच्छा है, हाँ युवा हैं, लाव लश्कर के साथ चलते हैं, तो इसमें आएंगे। लेकिन राजनीति का खेल जो है ना, अभी उसमें नीतीश द्विवेदी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो महाराजगंज के बगल सीट की बात, दरौंदा सीट की यदि बगल की बात करते हैं, दरौंदा में करणजीत सिंह का टिकट कोई काटने नहीं जा रहा। अजय सिंह का कहाँ छवि होगा, अजय सिंह का लड़ाई होगा। अजय सिंह भी बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के बगल में, सब लोग बैठा हुआ है, 2-3 आदमी, और एगो जनसुराज से आनंद कुमार सिंह है, वो कह रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, तो वो बैठे हुए हैं, के सिंह बैठे हुए हैं, सत्येंद्र यादव बैठे हुए हैं, सब लोगों को तो टिकट मिल रहा है। मुन्ना शाही लगातार कई बार, मुन्ना शाही के देखिए, मुन्ना शाही दरौंदा में यदि उनको टिकट मिलता है तो टक्कर देंगे जबरदस्त भाई, दाम है, साम दाम दंड भेद लगाएंगे तो राजनीति को नैया भी पार कर जाएंगे। उनके पास भी अपनी बाहुबल है। लेकिन माले को ये भी है कि माले को मिलेगा। देखिए, दरौंदा में माले को लोग नहीं आने देगा, माले हार जाएगा, माले आएगा तो एनडीए को जीत आसान हो जाएगी। और माले का जो बड़बोलापन है ना, जो उटपटांग बोली जो है, वो माले को हराने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। और माले के नेता, और कुछ होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन उटपटांग बोलने में बहुत आगे रहता है। काम कुछ नहीं है, देह पर कपड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन आते तक एकदम फूंक डालो इन लोगों को, है कुछ नहीं, लेकिन ऐसा शब्द बोलेगा कि उधर के लोग एक्वायर हो जाते हैं। तो इसलिए माले के लिए अभी सीट, अगर दरौंदा में ये आते हैं मुन्ना शाही और व्यास जी, तब टक्कर होगी। माले आता है तो एनडीए ऐसे ही निकल जाएगा। मुन्ना शाही आएंगे तो टक्कर होगा। तो अब रही बात की अजय सिंह का इशारा जिधर हो जाएगा, तो अजय सिंह का अपना भुंझार वर्ग में बहुत बढ़िया पैठ है, तो जिधर इशारा मारेंगे, तो इशारा मार दिए यदि मुन्ना शाही की तरफ, या इशारा मार दिए व्यास सिंह की तरफ, ये राजनीति का खेल है, कौन किधर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। कल जिसका घर टूटा था वो है उसी पार्टी में है, तो यदि अजय सिंह का भी उसमें अहम भूमिका हो जाएगा, तो टिकट का निर्णय आ जाने दीजिए, तो लगेगा कि मुन्ना शाही का भी मैंने निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। मुन्ना शाही का अपना पकड़ है, अपने क्षेत्र में नाम है, परिचय के मोहताज नहीं है, पैसा है, उनके लोग अपने हैं, तो इस लिहाजा से चुनावी मैदान में वो लोग रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक और हॉट सीट है, कौन? सिवान में साबुद्दीन ओसामा साहब लड़ रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा। रघुनाथपुर विधानसभा में 2 ही आदमी उम्मीदवारी पेश करेंगे, हमको लगता है कि मनोज सिंह, ओसामा साहब। तो राजनीति के अपने माने एकदम डायरेक्ट चेहरा लेकर, अपने शरीर लगा करके मनोज सिंह भारी पड़ेंगे राजनीतिक अनुभव के आधार पर। मनोज सिंह ओसामा साहब से, लेकिन ओसामा साहब में यूथों को लेकर के ज्यादा पकड़ है, और मुस्लिम समुदाय में ज्यादा पकड़ है, यादव में अपना पकड़ है। और शहाबुद्दीन साहब को याद कीजिएगा, शहाबुद्दीन साहब कभी जात की राजनीति नहीं किए थे, पूरे संप्रदाय को लेकर के चलते थे, हर समुदाय के लोगों को अपना बनाते थे। हमने देखा अपनी आंखों से, कई गो राजपूतों लोगों का पैर छू करके प्रणाम करना, ब्राह्मणों को ऐसे प्रणाम करना, पैर छू करके हमने देखा है। उनके इंटरव्यू में भी बोला जाता है हमेशा कि वो राजपूतों के गांव बोले थे। लेकिन एक चीज है कि कभी जात का राजनीति नहीं किए थे। अभी जो फैक्टर आ गया, अभी जो हाल में जो 2-3 बार से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें जाति फैक्टर ज्यादा है। तो यदि ओसामा साहब उस तरह से आते हैं, जो अपने पिता के गुण को लेकर के आते हैं, पिता की रणनीति को लेकर के आते हैं, तो चुनाव टफ हो जाएगा रघुनाथपुर का। मतलब हाँ, अभी इतना जल्दी कहना मुश्किल होगा, टफ होगा। सिवान का क्या? सिवान में स्पीकर साहब उधर से आएंगे, इधर से मंत्री जी की पत्नी आ रही हैं, तो मंत्री जी की पत्नी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि भाई सिवान के लिए मंगल पांडे ने किया है। लेकिन सिवान में तो ओसामा साहब का भी अपना है, वो भी प्रचार करेंगे इनके लिए। प्रचार सिवान में प्रचार करेंगे ना, तो मनोज सिंह भी तो आकर के सिवान में प्रचार करेंगे।
एक प्रचार करेंगे, यदि अब मुस्लिम वर्ग को बोलेंगे आप देने के लिए, तो सिवान में राजपूतों का भी वोट गिरता है, वो 5-6-7 हजार वोट गिरता है, तो मनोज सिंह भी तो आकर के प्रचार करेंगे। तो कुल मिला जुला करके मंगल पांडे की पत्नी का पलड़ा भारी रहेगा सिवान में। सिवान में। फिलहाल आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के? आप किस विधानसभा से हैं और आपके विधानसभा में कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो मतलब सबके लिए करेगा, किसी जाति पार्टी के लिए नहीं? आप कमेंट में जरूर बताएं और क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, ये भी कमेंट में अपना राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम आदित्य सिंह हुआ।